बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है और बच्चा किन मराइल से होकर लैंग्वेज डेवलप करता है और इसमें किस तरह की थ्योरीज हैं जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। यूजिंग कॉमन टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें डायमेंशंस, कंटेंट, मीनिंग, मतलब कौन किस वे में बात की जा रही है, उसका जो है कंटेंट क्या है, मीनिंग क्या है, उसका यूज पर्पस, हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, क्या उसका जो पर्पस है वो एक तरह से किस वे में यूज कर रहे हैं, वो साइन लैंग्वेज है या फिर वर्बल है, नॉन वर्बल है। फॉर्म, स्ट्रक्चर, वो किस स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें हम यूज कर रहे हैं। डेफिनेशंस, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस करते हैं, जिसमें स्पीच है, स्पीच प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स होता है, डिफरेंट जो हमारे साउंड्स हैं, हमारे आर्टिकुलेटर जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम स्पीच कहते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हमारी फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, सेमेंटिक्स है, पैराग्मेटिक्स हैं। ये सारे क्या हैं, लैंग्वेज का जो है वो एक पार्ट है, लैंग्वेज की एक तरह से इससे मिलकर हमारी जो है लैंग्वेज बनती है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम किस तरीके से बात करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन जो होती है वो हम डिफरेंट टाइप की हो सकती है, साइन लैंग्वेज भी होता है, इसके अलावा लिप रीडिंग भी होती है, हम डिफरेंट टाइप की और साइंस होते हैं जो लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं। मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स हैं, सेमेंटिक्स हैं, प्रैग्मेटिक्स हैं, ये सारे क्या हैं, लैंग्वेज का जो है वो पार्ट होते हैं कि किस तरह से हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है। प्रैग्मेटिक्स जो होते हैं वो किस तरह से हम एक जो सोशली कम्युनिकेशन करते हैं। सेमेंटिक्स होते हैं जो कि रूल्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें डिफरेंट टाइप की थ्योरीज जो है वो बयान की गई हैं। इनमें बिहेवियरिज्म है, इंटरेक्शनिस्ट हैं। बिहेवियरिस्ट जो हैं वो जिसमें BF सिकंदर है, जिसने थ्योरी पेश की, उसने कहा कि इमिटेशन के थ्रू जो है बच्चा लैंग्वेज डेवलप करता है। उसके अंदर वो सोशली चीज़ों को देखता है, उनको समझता है, फिर इमिटेट करता है। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के थ्रू वो सीखता है। अगर हम उसको कंडीशन करते हैं किसी चीज़ के ज़रिए तो वो उसको जल्दी जो है वो लर्न कर लेता है। मोटिवेटेड बाय रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट के थ्रू वो लर्न करता है। आइदर रेनफोर्समेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, किसी टाइप की भी रेनफोर्समेंट है उसके थ्रू वो लर्न कर रहा होता है। और इंटरेक्शनिस्ट जो है वो युगेस्टी एक थ्योरिस्ट था, जिसने ये एक तरह से सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो डिज़ाइन की, बताया कि जो है कुछ हमारी जो लैंग्वेज है वो बायोलॉजिकल होती है। इसने बताया कि हमारे जो है वो बाय बर्थ लैंग्वेज डिवाइसेस मौजूद होती हैं जो कि हमारी जो बच्चा है वो उस तरह से लर्न करता है, क्योंकि बच्चा जो है वो उसकी जो मदर टंग होती है उसको बहुत जल्दी अक्वायर कर लेता है, क्योंकि वो बाय बर्थ मौजूद होती है और उसके अंदर ये डिवाइसेस मौजूद होती हैं। इस तरह से सोशल, वो जब सोशली लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है, तो उस वक्त उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं वो हम सोशल लर्निंग करते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन है इज़ अ सोशल एनिमल, वो अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। मोटिवेटेड बाय अदर्स, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद वो मोटिवेट होता है और उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है, क्योंकि जो लैंग्वेज है इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं तो बच्चा हमसे बात करेगा, अगर हम बात नहीं करते हैं तो वो बात नहीं करेगा। सो इस तरह से जो है वो मेन टू थ्योरिस्ट्स हैं जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर बात की। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, डिफरेंट टाइप की स्टेजेस होती हैं, जिसमें प्रीलिंग्विस्टिक है, सिंगल वर्ड स्टेज है और मल्टीपल वर्ड कम्बिनेशंस है। प्रीलिंग्विस्टिक क्या है, अर्ली
sensitivity to language at birth means pre-linguistic means language acquire होने से पहले जो बच्चा है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो साइंस शो करता है, जिसमें क्विंग है, क्राइंग है, बैबलिंग है, डिफरेंट टाइप की बैबलिंग होती है उसमें। और वो जो है फिर फर्स्ट वोकलाइजेशंस है जिसमें वो वोकलाइज करता है, और इस तरह से जो है वो आगे जो प्रीलिंग्विस्टिक उसकी होती हैं वो जो है वो लेटर लैंग्वेज डेवलपमेंट की और स्पीच डेवलपमेंट का जो है वो एक तरह से साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं कि बच्चा जो है वो किस एज में जाकर बोलना स्टार्ट करेगा। अगर प्रीलिंग्विस्टिक स्किल जो है वो देर से डेवलप होती हैं तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो डिले होगा। सिंगल वर्ड स्टेज जिसको होलोफ्रेस्टिक पीरियड का नाम दिया जाता है, इसमें डिफरेंट जो है वो स्टेजेस होते हैं, जिसमें डिक्लेरेटिव है डॉगी बिग, इसमें के उसमें वो बताता है कि जो इसके अंदर उसकी जो साइज एक तरह से कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता है। इंट्रोगेटिव वेयर इज बॉल, वेयर बॉल, नेगेटिव नॉट एग, एंड इम्परेटिव मोर कुकी। तो ये जो है होलोफ्रेस्टिक पीरियड के अंदर उसमें डिफरेंट टाइप की जो स्टेजेस हैं वो डेवलप होती हैं, जिसमें डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है और इम्पेरेटिव है। ये जो है हमारे सिंगल वर्ड स्टेज के ऊपर जो है वो डेवलप होती हैं। मल्टीपल वर्ड कम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव में, डॉगी इज बिग मीन्स अब यहाँ पे हमारी जो वर्ड कम्बिनेशंस है वो थोड़ा उसके अंदर मैच्योरिटी आती जा रही है। इंटोग्रेटिव वेयर इज बॉल, मतलब अब जो मल्टीपल वर्ड कम्बिनेशंस में आ गया है तो यहाँ पर इंटरोगेटिव जो है वो भी वर्ड कम्बिनेशन जो है वो जो सेंटेंस की एक लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। नेगेटिव दैट इज नॉट एन एग, एंड इम्पेरेटिव आई वांट मोर कुकीज। तो इस तरह से जो है वो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये मेन स्टेजेस होती हैं जिसमें हमारी लैंग्वेज डेवलप करती है। लैंग्वेज माइलस्टोन जो है वो किस तरह से डेवलप होते हैं बाई 4 ईयर एज अगर हम बात करते हैं। 12 वीक्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्विंग है, स्माइल है, व्हेन टू टॉक, जब हम बच्चे से बात करते हैं तो वो हमें स्माइल पास करता है। 16 वीक्स की अगर हम बात करते हैं उसमें टर्न हेड इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन वॉइस मीन्स अब इस एज में जो है वो लोकलाइज की तरफ आ गया है कि उसकी राइट साइड पे अडल्ट खड़ा है या लेफ्ट साइड पे खड़ा है, किस साइड पे खड़ा है और आवाज़ जो है वो कहाँ से आ रही है, लोकलाइज करना स्टार्ट कर देता है। 20 वीक्स में मेक्स वॉवल्स एंड कंसोनेंट साउंड, जिसमें बाबा, मामा, दादा, तो इस एज में आकर वो वॉवल कंसोनेंट कॉम्बिनेशन साउंड जो है वो इस एज में क्या है माइलस्टोन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए हैं। 6 मंथ्स की एज में बैबलिंग ऑल साउंड्स, यहाँ पे जो है वो वावल भी हैं, कंसोनेंट भी हैं, वो डेवलप होने शुरू हो गए हैं। 8 मंथ्स एज में रिपीट सैटन इन सेलेबल्स मामा, जिसको हम कैनोनिकल बैबलिंग कहते हैं, रेपिटेटिव बैबलिंग कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो रिपीटेटिव इसमें जैसे मामा, बाबा मीन्स अब इसमें कंसोनेंट और वावल कॉम्बिनेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। 12 मंथ्स एज में अगर बात करें अंडरस्टैंड्स एंड सेज सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स कहना स्टार्ट कर देता है और समझना शुरू करता है। 18 मंथ्स में कैन प्रोड्यूस अप टू 50 वर्ड्स मीन्स अब जब बच्चा 18 मंथ्स की एज तक पहुंच चुका है उसके पास 50 वर्ड्स की वोकैबुलरी होना ज़रूरी है। अगर उसके पास कम वर्ड्स की वोकैबुलरी है देन वो जो है मतलब है कि उसके साथ लैंग्वेज इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। 24 मंथ्स ऑफ एज मोर देन 50 वर्ड्स, 2 वर्ड फ्रेजेस, अब उसके बच्चा जो है 2 ईयर्स की एज में 2 वर्ड्स कम्बिनेशन के ऊपर आ चुका है, जैसे मम्मा दो, बाबा दो, बॉल है, बिग बॉल, बिग डॉगी। 30 मंथ्स की एज में आते हुए अबाउट 100 वर्ड्स जो है उसके अंदर डेवलप हो गए हैं, फ्रेजेस ऑफ 3 to 5 वर्ड्स। अब जो है उसकी फ्रेज लेंथ भी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है।
36 मंथ्स एज में वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 1000 वर्ड्स। अब जब बच्चा 3 इयर्स का हो चुका है, उसके पास 1000 वर्ड्स की जो वोकैबुलरी है वो डेवलप हो जानी चाहिए। 4 इयर्स की एज में मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर वेल एस्टेब्लिश्ड। अब उसमें पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के जो लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स हैं बेसिक, वो डेवलप होना शुरू हो गए। एक्शन वर्ब्स हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है इस एज में 4 इयर्स की एज तक ये माइलस्टोन बच्चे में डेवलप हो जाते हैं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमारे जो ये कंडीशन होना ज़रूरी है। सेंसरी सिस्टम, हमारा सेंसेस जो है वो बिल्कुल ठीक काम करनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे जो है वो अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ होंगे तो उनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी। अगर कोई और इशू है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, लैंग्वेज डिले है, तो प्रॉब्लम आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होना ज़रूरी है। उसके जितने भी हमारे पाथवेज हैं वो बन जाने चाहिए। मोटर सिस्टम, हमारे जितने भी न्यूरो नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी जितनी भी नर्व्स हैं, हमारे न्यूरॉन्स हैं, इस तरह से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो डेवलप होते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कॉग्निशन के अलावा के बगैर हम जो है लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती। क्योंकि इसमें जब कॉग्निशन की बात करेंगे तो उसमें हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारा स्मॉल बिग कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से अर्ली वर्ब्स हैं, थ्रो करो, कैच करो, दो, पुट, ये सारी क्या है हमारी कॉग्निशन का भी एक पार्ट होती हैं। सोशल एंड इफेक्टिव ग्रोथ, सोशली बच्चे के अंदर जो है वो डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। बच्चे के अंदर इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इमोशंस उसके अंदर एंग्जाइटी है, इसे इसके अलावा एंगर है, हैप्पीनेस है, ये सारे जितने भी हमारे इफेक्शंस हैं हमारे, ये सारे डेवलप होना ज़रूरी होते हैं। तभी जाकर जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर तरीके से बच्चा जो है कर सकता है। रिस्पॉन्सिव इन्वायरमेंट, उसको इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब वो बच्चों के साथ जो है रिस्पॉन्स करे। पैरेलल जो प्ले है वो डेवलप होना ज़रूरी है। इस तरह से बच्चों के साथ इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। फैक्टर दैट इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन एंड स्पीड डेवलपमेंट, जैसे मैंने बात की हेयरिंग लॉस की, अगर बच्चे के को हेयरिंग लॉस का इशू है तो भी प्रॉब्लम आएगा। स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, जिसमें अप्राक्सिया ऑफ स्पीच शामिल है, इसी तरह से डिसार्थरिया है, जो बच्चे सीपी चाइल्ड होते हैं। विजुअल डिसेबिलिटी है, अगर विजुअल डिसेबिलिटी भी होगी तब भी बच्चे में जो है वो स्मॉल, बिग, फार अवे, इनके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएंगे। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, अगर उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसी तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी है। इमोशनल प्रॉब्लम्स अगर होंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अगर है, वो डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर डिले लैंग्वेज आ जाता है। इसी तरह से उसके अंदर इकोलेलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो जो है उसके अंदर सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, इसी तरह से आई कांटेक्ट नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लैक ऑफ इंटरेक्शन, अगर वो लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन नहीं करता है तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। स्ट्रक्चरल abnormalities, अगर हमारा ब्रेन जो है उसके हेमिस्फीयर जो है उनके अंदर प्रॉब्लम है, हमारे ब्रेन का जो पार्ट है वो कोई, जैसे हमारी स्पीच प्रोडक्शन में ब्रोका एरिया रोल प्ले करता है, इसी तरह से वर्ण की एरिया हमारी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में रोल प्ले करता है। अगर वो abnormality है तो भी प्रॉब्लम आएंगे। मोटर प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, हमारे जो ब्रेन के पाथवेज हैं जिसमें वो लैंग्वेज के पार्ट्स हैं, इसी तरह से हमारी नर्व्स, नर्वस सिस्टम से हमारी जितनी नर्व्स हैं हमारी लैंग्वेज स्पीच को डेवलप करती हैं, वो अगर पेयर कोई इशू है तो प्रॉब्लम आएगा। डिस्फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जिसमें स्टटरिंग है, स्टैमरिंग है, क्लटरिंग है, ये अगर भी होंगे तो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या है कि प्रॉब्लम आएगा। एरर रिलेशनशिप्स, द कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्निंग, अगर इंटरेक्शंस और अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इन्फेंट टॉडलर लर्न्स टू रिलेट, कम्युनिकेट, मीन्स इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सोशली
आप करें, सोशल इंटरेक्शन दिलवाएँ, उन बच्चों को उनके पीर ग्रुप्स के साथ लेके जाएँ, उनके साथ इंटरेक्शन करवाएँ, उनको पार्क्स में लेके जाएँ, सोशली गैदरिंग में लेके जाएँ, अपने रिलेटिव्स के पास लेके जाएँ, छोटे बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाएँ जो उनकी एज के पीर ग्रुप के बच्चे हैं, ताकि अपॉर्च्युनिटीज़ मिले उसको कम्युनिकेशन करने में। और अगर वो नहीं मिलेंगी तो बच्चा जो है वो लैंग्वेज डिले का चांसेस आना शुरू हो जाएँगे। Responsive and consistent care giving nurtures reciprocal interactions. Caregivers provide auditory, visual input, pause and wait for a response from baby. मीन्स अब इसमें जो केयर गिवर्स होते हैं उनको बच्चों के साथ इंटरेक्शन जो है वो ज़रूरी है, उनको डिफरेंट टाइप की बुक्स दें, इसी तरह से उनके साथ इंटरेक्शन करें, उनके साथ छोटी-छोटी गेम्स खेलें, इसी तरह से उनके साथ जो है वो रोल मॉडलिंग करें, इमेजिनेटिव्स गेम जो हैं वो खेलें, ताकि जो बच्चा है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके। और अगर कोई बच्चे को आपने कोई विजुअल इनपुट दिया है, ऑडिटरी इनपुट दिया है, तो आप चंद सेकंड्स के लिए बच्चे का रिस्पॉन्स का वेट करें कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि जब रिस्पॉन्स करेगा आपको पता चलेगा कि जो उसका ऑडिटरी इनपुट है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग होती है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, क्या वो ठीक तरह से उसके अंदर ऑडिटरी जो परसेप्शन है, ऑडिटरी अवेयरनेस है वो ठीक हो रही है या नहीं हो पा रही है। रेसिप्रोकल इंटरेक्शंस आर द कॉन्टेक्स्ट फॉर लर्निंग अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट अनफोल्ड्स। मीन्स इसमें होता है कि आप बच्चे को ज्वाइंटली उसको एक तरह से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। अगर उसको नहीं करेंगे तो लेटर लाइफ के अंदर उसको जो प्रॉब्लम्स है वो आने के होते हैं कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आएंगे। और इस तरह से अर्ली लिटरेसी जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि बच्चा फ्यूचर में किस लेवल की उसके अंदर लिटरेसी डेवलपमेंट होगी। उसको बुक्स हैं वो आप उनके साथ एक्सपोजर करवाएं, स्टोरी एक्सपोजर करवाएं, कि पिक्चर बुक्स हैं उनका एक तरह से एक्सपोजर करवाएं। थैंक यू। आज का जो था ये टॉपिक था। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, खुद देखें, अपने बच्चों को इस तरह की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इस तरह से होती है, आप इस वीडियो से देख सकते हैं। थैंक यू।